अंग्रेजी शब्द पैट्रियार्की का हिंदी अनुवाद अंग्रेजी में यह शब्द यूनानी दो शब्दों से मिलकर बना है, पैटर और आर्की। पैटर का मतलब होता है पिता, आर्की का मतलब होता है शासन, यानी कि पिता का शासन। पितृसत्ता का सामान्य अर्थ पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था से है, यानी कि सामाजिक हैसियत का ऐसा पदानुक्रम जहां पुरुष शीर्ष पर है और महिला तल पर। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में की सबसे बड़ी खास बात उसकी विचारधारा है, जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था की उसकी सबसे बड़ी खास उसकी विचारधारा है, जहां यह विचार हमेशा प्रभावी रहता है कि पुरुष महिलाओं से अधिक श्रेष्ठ है, यानी इसके आधार पर महिलाओं को पुरुषों के नियंत्रण में रहना चाहिए या है। यहाँ एक बात को स्पष्ट कर देना अधिक आवश्यक है कि भेदभाव की यह प्रक्रिया कोई लैंगिक प्रक्रिया नहीं है, अपितु यह विशुद्ध सांस्कृतिक परिघटना है। लिंग आधारित जातीय परिवर्तन तो प्राकृतिक है, परंतु इस आधार पर दो संसार बना देना यह मानवीय हित है। और यही अलग संसार और भेदभाव की प्रक्रिया पितृसत्तात्मक व्यवस्था के मूल में है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था विचारों के रूप में कही जाती है और व्यवहारों के माध्यम से मूल होती है। प्राचीन काल में ही स्त्रियों और पुरुषों के लिए दो अलग संस्थान का निर्माण किया गया है। स्त्रियों के लिए प्राइवेट स्फीयर एंड पुरुषों के लिए पब्लिक स्फीयर, यानी कि महिलाओं के जीवन में सार्वजनिक स्थान नहीं था। प्रसिद्ध नारीवादी चिंतक सिमोन द बाउवार ने एक वाक्य में सूत्रबद्ध करते हुए लिखा है कि स्त्रियां पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। पुरुष प्रधान समाज में रहने वाले पुरुष अपने से विपरीत लिंग वाले मनुष्य पर अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने हेतु उसे स्त्री होने की संज्ञा देते हैं और उस पर अपना सोच विचार को थोपकर उसे स्त्री होने का बोध कराते हैं और उसे स्त्री बनने पर मजबूर कर देते हैं। मैं आप सबको एक घटना बताने जा रहा हूँ। बात 70 के दशक की है। अमेरिका में वियतनाम युद्ध के विरोध में और सिविल अधिकारों के लिए वहाँ के लोगों ने एक आंदोलन छेड़ा, जिसमें वहाँ की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया। आंदोलन में भाग लेने वाली ये महिलाएं जिनकी सोच राष्ट्रवादी सोच थी, वो अपने लिए तय की गई परंपरागत होने वाली विचारधाराओं में कैद होकर लेना चाहती थी। वह अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहती थी, परंतु उन्होंने देखा कि आंदोलन में उनके साथ चलने वाले साथी पुरुष जो कि महिलाओं के लिए शांति, न्याय और समता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनका नजरिया आम महिलाओं से अलग नहीं था। उनके प्रति उस आंदोलन में उन्होंने उन महिलाओं को देखकर उन पुरुषों में उदाहरण समझ गया। उन्होंने उस आंदोलन से उन महिलाओं को प्रेम नहीं किया, बल्कि ये ऐलान कर दिया कि आंदोलन में महिलाओं को पुरुषों के पीछे ही चलना चाहिए। इस घटना को देखकर महिला बहुत आहत हुई और उन्हें समझ आ गया कि पुरुषों की तरह महिलाएं हमेशा शोषण का शिकार होते आ रही हैं। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि नारियां कभी हारी नहीं, उन्हें हराया हमने। वो कभी झुकी नहीं, उन्हें झुकाया हमने। दहेज प्रथा, बाल विवाह ये भी तो बनाया हमने है। महिलाएं कभी रोई नहीं, उन्हें बुलाया हमने है। जब भी उसने आवाज उठाई उसे जलाया हमने है। उसके बाद पितृसत्तात्मक समाज और सरकार का ऐसा नियम है जहां पिता के बाद परिवार का सबसे बड़ा मुख्य नियम उस परिवार का मुखिया होता है, जहां परिवार की संपूर्ण संपत्ति का स्वामी पिता ही होता है। परिवार की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो परिवार की संपूर्ण संपत्ति के स्वामी पिता जो होते हैं, उसके बाद परिवार का सबसे ज्येष्ठ पुरुष उनका ही संपत्ति का अधिकार होता है और इसमें पुरुषों को ज्यादा हक दिए जाते हैं और महिलाओं को उनके हक और अधिकार से दूर रखा जाता है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अंतर्गत पुरुषों को
गरीब में जन्मे बच्चे जिनका पढ़ने का उम्र होता है, उस उम्र में उन्हें परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ सौंप दिया जाता है, जिनकी वजह से वो अपनी पढ़ाई बीच में ही रोककर अपने परिवार की सुरक्षा और उनके भरण पोषण के दायित्व को अपने कांधे पर उठाए दर पैसे कमाने के लिए भटकते रहते हैं, जिनके कारण वो अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते हैं। और वही महिलाएं जो कि स्वतंत्र रूप से समाज और लोगों के साथ अपनी अंदर न्याय स्थापित नहीं कर पाती और अपना पहचान नहीं बना पाती है। अभी वर्तमान समाज में देखा जाए तो इस विधवान व्यवस्था के अंतर्गत बहुत सुधार देखने को मिला है, जहां प्राचीन समय में महिलाओं को अपने परिवार के चौखट को लाने का अधिकार नहीं था। आज वही महिलाएं राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम योगदान निभा रही है। आज देश की महिलाएं जहां स्वर्ण पदक देने अपने देश को दे रही है, और यहाँ देखने को यहाँ तक मिलता है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सफल राजनीतिक प्रशासनिक सेवाओं में महिलाएं अपने योगदान देकर के राष्ट्र की सेवाएं कर रही है। हमें इन सकारात्मक व्यवस्था को वर्तमान में पूरी तरीके से खत्म करना पड़ेगा, जिससे समाज में सुधार होगा। हमें लोगों में जेंडर व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम यहाँ न कोई महिला है न कोई पुरुष है, हम यहाँ एक मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं, हर कोई मनुष्य है, सभी को एक समान नजर से देखना पड़ेगा, तभी हमारा समाज आगे की ओर बढ़ सकेगा। अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि लफ्जों में टंकार था, लहजों में खुदाई रख, लफ्जों में टंकार था, लहजों में खुदाई रख, सबके सुख में शामिल हो, दुख में साथे भाई रख। लफ्जों में टंकार था, लहजों में खुदाई रख, सबके सुख में शामिल हो, दुख में साथे भाई रख। दरबार से रख मुड़ी, फुटपाथ से जारी रख, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ो, संघर्ष मिलकर जारी रख। थैंक यू, दैट्स ऑल। सोनल रानी, उनका टॉपिक है बालिका शिक्षा।